खान की अदालती तहवील में 30 अक्टूबर तक इजाफा किया गया है। ड्रग्स केस में आर्यन खान की जमानत की अर्जी पर बॉम्बे हाई कोर्ट में समाअत अगले हफ्ते होगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत की दरख्वास्त पर समाअत के लिए मंगल यानी 26 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है। इससे पहले मुंबई की खुसूसी NDPS अदालत ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। वाज़ेर आर्यन खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने 2 अक्टूबर की रात बेलार्ड पियर के ग्रेन गेट से क्रूज कार्डेला पर उस वक्त पकड़ा था जब वो अपने दोस्तों के साथ मुंबई से गोवा पार्टी के लिए जा रहे थे। Tuesday, the High Court has agreed to a request for an early hearing. The ASG was present. ASG has said that he'll be ready on Tuesday. कल ही हमने बेल एप्लीकेशन फाइल कर दिया था और कोर्ट के जो भी कोर्ट के प्रोसीजर्स होते हैं वो प्रोसीजर हमने फॉलो कर लिए और सब कवर अप कर दिए थे। तो इसीलिए आज हमने राइटफुली उसको मेंशन किया 10:30 को। और ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट प्रिसाइडेड बाय जस्टिस सामरे वाज प्लीज्ड कि उन्होंने हमारा एप्लीकेशन को, हमारी रिक्वेस्ट को, प्रेसिपी को अलाउ करके ट्यूसडे का डेट ग्रांट किया। आप अगर खुद वो जो 21 पेज का कल जो ऑर्डर आया है सेशंस कोर्ट का, अगर आप उसको खुद परयूज करेंगे तो उसमें कोई भी स्पेसिफिक रोल किस पे अलॉट नहीं किया। सिर्फ लास्ट पैराग्राफ में कोर्ट ने ये कहा है कि इन्वेस्टिगेशन इज नेसेसरी। तो उस कॉन्स्पिरेसी के 29 सेक्शन को ही कहीं ना कहीं से पुटअप करवा के सेशंस कोर्ट ने रिजेक्ट किया हुआ है। बट वी आर श्योर कि हाई कोर्ट इस चीज को समझ के और प्रॉपर परयूज करेगा। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी की जांच का दायरा वसी होता जा रहा है। एनसीबी की टीम इसी कड़ी में शाहरुख खान के घर पहुंची। एनसीबी के मुताबिक आर्यन के सिलसिले में कुछ कागजी कार्रवाई रह गई थी जिसे पूरा करने टीम मन्नत पहुंची। एनसीबी अफसर का कहना है कि मन्नत में किसी को भी पूछताछ के लिए नोटिस नहीं दिया गया है। उधर इसी मामले में एनसीबी ने अदाकारा अनन्या पांडे को पूछताछ के लिए तलब किया। महाराष्ट्र के अक़लियती वजीर नवाब मलिक ने एक बार फिर एनसीबी की जांच पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सवाल किया कि समीर वानखेड़े कोरोना दौर में मालदीव में क्या कर रहे थे। सुशांत सिंह की आत्महत्या के बाद एक विशेष अधिकारी को इस डिपार्टमेंट में लाया गया। आत्महत्या की जांच सीबीआई को दी गई। आत्महत्या या हत्या इसकी गुत्थी नहीं सुलझी, लेकिन पूरा खेल एनसीबी का फिल्म इंडस्ट्री में शुरू हो गया। रिया चक्रवर्ती को फंसाया गया फर्जी तरीके से। दर्जनों भर फिल्म अभिनेता अभिनेत्रियों की परेड कराई गई। कुछ लोगों को मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया गया। और हम आपको बता दें कि कोविड के काल में सारी इंडस्ट्री मालदीव में थी। अधिकारी के परिवार के लोग, अधिकारी स्वयं दुबई और मालदीव में क्या कर रहे थे, इसका खुलासा अधिकारी को करना पड़ेगा, समीर वानखेड़े को। हम मांग करते हैं वो बताएं वे दुबई गए थे क्या उनके परिवार के लोग मालदीव में उस समय में थे जब पूरी इंडस्ट्री मालदीव में थी? क्या कारण था वो वहाँ गए? हमें तो पूरा यकीन है कि सारी उगाही मालदीव और दुबई में हुई है, जिसकी तस्वीरें हम आप लोगों को देंगे। आगे बढ़ते हैं। मुंब्रा वकला असेंबली हल्के से 25-30 हजार मुस्लिम और दलित वोटरों का नाम ये कहकर गायब कर दिया गया है कि ये वोटर अपने पते पर मौजूद नहीं थे और ये काम जानबूझकर हुआ है। इस तरह का सनसनीखेज इल्जाम MLA व रियासत के काबिनी वजीर जितेंद्र ओहाड ने आयद किया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम व दलितों का नाम वोटिंग लिस्ट से गायब करने का खेल पूरे मुल्क में चल रहा है, लेकिन मैं मेरे हल्के में बर्दाश्त नहीं करूंगा। 20 से 25 हजार नाम काट दिए और उधर ऐसा लिखा गया है कि नॉट अवेलेबल, शिफ्टेड। लोग वहीं पे रह रहे हैं, हमको मालूम है लोग वहीं पे रह रहे हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में आ गया शिफ्टेड। ये झूठ काम करते हैं। कोई जाता नहीं है वोटर के लिस्ट बनाने के लिए वोटर के घर पे। ये कहां से लिस्ट बनती है ये भी नहीं मालूम। किसी को पूछने को जाओ, जिला अधिकारी को, कलेक्टर को, तो वो तो बात उसको मालूम ही नहीं रहती। गैर जिम्मेदारान हरकत करते हैं, वोटिंग कम हो जाता है और खास करके मुसलमान और दलित इनके नाम काटने का इन्हें काम ही किया जाता है। उनको वोटिंग का हक ही नहीं रखते।
यानी आज भी भारत में यह अवस्था है कि यहाँ का मुसलमान और यहाँ का दलित इसको नागरिकत्व का कोई हक ही नहीं दे रहे। अगर आधार कार्ड बनाया ना तुमने, किसके लिए बनाया आधार कार्ड? आधार कार्ड लिंक कर दो ना वोटर लिस्ट से, तो आपको भी तकलीफ नहीं, हमको भी तकलीफ नहीं। आप डरते हो? आधार कार्ड बनाया किस लिए? मोबाइल को आधार कार्ड चाहिए तुमको, और वोटिंग लिस्ट को क्यों नहीं चाहिए? वोटिंग लिस्ट को आधार कार्ड लिंक हो जाएगा तो किसी का भी नाम इधर का उधर होगा नहीं। ये जानबूझ के ही काटे जाते हैं। जो आदमी उधर रह रहा है उसको आप बोलते हैं शिफ्टेड। आज मुल्क भर में 100 करोड़ वैक्सीनेशन का हदफ मुकम्मल हुआ, मगर सनअती शहर मालेगांव की हालत वैक्सीनेशन को लेकर तशवीशनाक है। यहां अब तक सिर्फ 20% ही लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। गलत फहमियों की वजह से यहां पर लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं। महकमा सेहत आमा के मुलाजमीन को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ सेंटर आज भी खाली हैं। लोगों को घर घर जाकर समझाया जा रहा है कि वैक्सीन महफूज हैं। करोड़ लोगों ने जो वैक्सीन ले लिए, इसके लिए पूरा सिस्टम हुकूमत मुबारकबाद के काबिल है। उसके अलावा जो मालेगांव शहर में वैक्सीन नहीं ली जा रही, इसकी अलग अलग वजह है, अलग अलग अफवाहें हैं। जिसके दो लोगों का ऐसा मानना है कि 2 साल में बाद इसका कुछ नुकसान होगा, उसके अलावा जिस्मानी कोई कमजोरी आने वाली है, ऐसा अफवाह फैली भी है। इसकी वजह से लोग वैक्सीन कम ले रहे हैं। खबर भिवंडी से। भिवंडी में कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटीज़ की जानिब से वक्फ बोर्ड, औकाफ और हमारी जिम्मेदारी के उन्वान से एक सेमिनार मुनक़िद किया गया, जिसमें वक्फ बोर्ड को मज़ीद मुस्तहकम बनाने, इसके इख्तियारात बढ़ाने, वक्फ की इमला के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और वक्फ की ज़मीनों से गासिबाना कब्ज़े को खाली कराने पर गौर और सलाह मशवरा किया गया। इस सेमिनार में वक्फ एक्ट और इमला के कई माहिरीन भी मौजूद थे। भिवंडी एक अहम शहर है और आबादी मुसलमानों की गालिब अक्सरियत है। उस लिहाज से यहाँ पर औकाफ की बहुत सी ज़मीनात हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है और उससे जो होने वाली आमदनी है, उस आमदनी को गरीब तलबा तालिबात या बेवाएँ यतीम बच्चे, उनके लिए या कौम के जो मिल्लत के जो मुख्तलिफ काम हैं, उस पर अगर हम सर्व कर सकें तो ये एक बड़ी खिदमत होगी। काफ़ी लोग कहते हैं कि वक्फ तहरीक होना चाहिए। सर सैयद बाबा ने अलीगढ़ तहरीक चलाई थी जो आज भी चल रही है, तो वक्फ तहरीक होना चाहिए। उसके लिए हमारे 5-6 लोग लगे हैं। मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम यहाँ जिस तरीके से हुआ और लोगों ने जिस तरीके से दिलचस्पी दिखाई और जिस दिलजमई से लोगों ने इसमें सुना बातों को और जो डेटास लोगों के सामने आए, उसके बाद मुझे खुद को भी ऐसा लगता है कि इस तहरीक को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आप ईमानदार हैं मुसलमानों के मसाइल के तई, तो वक्फ बोर्ड जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं उनको आप इस कदर पावरफुल बनाइए कि ये जो बातें सामने आती है कि उसमें करप्शन है और उसमें काम सही ढंग से नहीं हो रहा है, उसे दूर करने के लिए आप संजीदगी। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड को कौमा की हालत से बाहर निकालने और हजारों एकड़ वक्फ अराजी पर नाजायज तरीके से काबिज सफेद पोश चेहरों के पर्दाफाश होने के आसार नजर आ रहे हैं। अनकरीब वज़ीर आला उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में मुंबई में एक आला सतह की मीटिंग होगी। इस मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी समेत तमाम मुतल्लिका महकमा जात के आला अफसरान शिरकत करेंगे। इस बात की जानकारी वक्फ बोर्ड रुकन व MP इम्तियाज जलील ने दी है। हाल ही में बोर्ड अरकान के एक नुमाइंदा वफ्द ने इक़्तिदार में शामिल लीडरों से मुलाकातें की। पेश एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड मुल्क का ऐसा वाहिद बोर्ड है जिसके पास 93,000 एकड़ अराजी है, लेकिन ये अराजी सिर्फ सरकारी दस्तावेजात तक महदूद है। हकीकत ये है कि बोर्ड की 70% अराजी पर नाजायज कब्जा जात हैं। हुकूमतों की मेहरबानी से वक्फ बोर्ड को फ़आल व कारकर्द बनाने की कभी संजीदा कोशिश नहीं की गई। यही वजह है कि बोर्ड मुलाजमीन व अफसरान की तादाद भी घटती रही। पहली मर्तबा बोर्ड के अरकान की तादाद 11 तक पहुंची है। नई बॉडी में शामिल अरकान के एक नुमाइंदा वफ्द ने इस सिलसिले में NCP सरबराह शरद पवार और रियासत के वजीर दाखिला दिलीप पाटिल से मुलाकात की।
हमने पवार साहब से अनुरोध किया कि एक मीटिंग लगाई जाए जिसके अंदर मुख्यमंत्री रहे, रेवेन्यू मिनिस्टर रहे, सोशल वेलफेयर मिनिस्टर रहे, माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट मिनिस्टर रहे। शरद पवार साहब ने उसको एक्सेप्ट किया, उन्होंने लेटर इशू किया और उन्होंने फॉरन मीटिंग के लिए डेट फिक्स करने के लिए मुख्यमंत्री साहब से कहा है। उस मीटिंग के अंदर चीफ सेक्रेटरी भी रहेंगे और तमाम सेक्रेटरीज भी रहेंगे। हमने उनसे ये मांग की है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को भी उसमें बुलाया जाए, क्योंकि अब वक्फ बोर्ड के जो मामले हैं वो पुलिस के अंदर ज़्यादा जा रहे हैं, तो पुलिस ने उसको संजीदगी से लेना चाहिए। रियासती वक्फ बोर्ड की गवर्निंग बॉडी की हालिया मीटिंग्स में ठोस इक़दामात का नतीजा ये हुआ कि 6 मुख्तलिफ मामलात में पहली मरतबा FIR दर्ज किए गए। बोगस NOC के मामले मंजर आम पर आए और हेरा फेरी में मुलविस चेहरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को यकीनी बनाया गया। बोर्ड अरकान का कहना है कि ऐसे तमाम मामलात की CID जांच को यकीनी बनाया जाएगा, इसलिए वजीर दाखिला से भी मुलाकात की गई है। पिछले 5-6 महीने के अंदर तकरीबन 6 FIR रजिस्टर हुए हैं। ये 6 FIR के अंदर है तो करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है। और उसमें सबसे कॉमन बात यह है कि हर केस के अंदर बोगस NOC पाई गई है। NOC है तो डिप्टी वक्फ ऑफिसर की है, सिग्नेचर उसके ऊपर वो बोलता है मैंने नहीं किया हूँ करके। तो ये लेटर हेड बना कहाँ से, ये स्टैम्प बना कहाँ से, ये सिग्नेचर करी किसने है करके। तो हमने वरसे पाटिल साहब को ये कहा कि साहब ये केसेस को हम क्लब करते हैं और इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो CID के हवाले कर दीजिएगा ताकि एक डिटेल्ड इंक्वायरी इसके अंदर हो सके। अगर ये मीटिंग हो जाती है तो रियासत महाराष्ट्र की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा होगा कि वजीर आला की मौजूदगी में तमाम महकमे जात के आला हुक्काम वक्फ बोर्ड के मामलात को लेकर सर जोड़ कर बैठेंगे। इस मीटिंग का हासिल क्या रहेगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन बोर्ड अरकान की ऐसी ही तगोदो जारी रही तो बेहतर नताइज से इनकार नहीं किया जा सकता। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। अगली खबर, मुंबई में एक शिया वफ्द ने हुकूमत महाराष्ट्र में काबीनी वजीर बराए अक़लियती उमूर व औक़ाफ़ नवाब मलिक से मुलाकात की। ये मुलाकात मुंबई के NCP दफ्तर में हुई। राष्ट्रवादी पार्टी के लीडरान सैयद जलालुद्दीन, डॉक्टर शुबैब रिजवी और सैयद अली अशरफ की क़यादत में हुई शिया वफ्द ने रियासत की अक़लियती कमेटियों में फ़िरक़े की नुमाइंदगी का मुतालबा किया है। इसके साथ ही मुंबई समेत रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में भी शिया फ़िरक़े को नुमाइंदगी फराहम करने का मुतालबा किया ताकि शिया फ़िरक़ा अपने मसाइल को लेकर हुकूमत से तबादला ख्याल कर सके। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना चल रहा है। ऐसे में मुख्तलिफ तंजीमें अलग अलग प्रोग्राम मुनक़िद कर रही हैं। इस दौर में अब ख़वातीन भी पीछे नहीं हैं। अकोला में जन सत्याग्रह तंजीम के बैनर तले मर्दों के साथ साथ ख़वातीन ने भी ब्लड डोनेशन कैंप में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अकोला में ये पहला मौका है कि जहां ख़वातीन ने इतनी बड़ी तादाद में खून का अतिया पेश किया है। जन सत्याग्रह संगठन की ओर से भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, मेरा लहू नबी के नाम। इस रक्तदान में बहुत ज़्यादा प्रतिसाद मिला है और ख़ास करके इस रक्तदान शिविर में महिलाओं। अकोला के पातुर में एक मुस्लिम टीचर और इनके तलबा ने मिलकर तंबाकू नोशी के खिलाफ एक शॉर्ट फिल्म तैयार की है। इस शॉर्ट फिल्म से न सिर्फ इलाके में नशाबंदी में आसानी हो रही है बल्कि इसकी मकबूलियत को देखते हुए शॉर्ट फिल्म मुकाबले में पहला मकाम इसे हासिल हुआ है। एक रिपोर्ट देखिए। तंबाकू और सिगरेट नोशी के इस्तेमाल में दिन ब दिन इजाफा देखा जा रहा है। खासकर नौजवान नस्ल सबसे ज्यादा मुतासिर है। तंबाकू के इस्तेमाल ने कैंसर और दीगर बीमारियों के बढ़ते ग्राफ में भी इजाफा कर दिया है। अकोला के पातूर शहर के एक मुस्लिम टीचर और उनके चंद तलबा ने मिलकर तंबाकू के मुज़िर असरात पर बेदारी के लिए शॉर्ट फिल्म तैयार की है। ये क्या कर रहा था तू? ये किसने सिखाया तेरे को? भैया मैं तो सिर्फ आप जैसा बनना चाहता हूँ। दिलचस्प बात यह है कि सलाम मुंबई फाउंडेशन की जानिब से शॉर्ट फिल्म मुकाबलों में इस शॉर्ट फिल्म को महाराष्ट्र में पहला मुकाम हासिल हुआ है। इन मुकाबलों में कुल 114 शॉर्ट फिल्म्स को शामिल किया गया था। पहले इसमें बालिगी अफराद मुब्तला थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि नाबालिग अफराद खासतौर पर तुलबा इसका शिकार हो चुके हैं। तुलबा में तंबाकू नोशी के बढ़ते रुझान को कम करने के लिए और इनकी सेहत पर होने वाले मुज़िर असरात से आगाह कराने के लिए हमने एक वीडियो क्लिप तैयार की।
शाह बाबू उर्दू जूनियर कॉलेज से ताल्लुक़ रखने वाले सलमान खान और तलबा का कहना है कि तंबाकू और गुटखे की बेशुमार तबाहकारियाँ फैल रही हैं। अलबत्ता इस पर कंट्रोल करने वाले इदारे खामोश दिखाई देते हैं। यही वजह है कि उन्होंने एक मंसूबाबंद तरीके से तंबाकू के नुकसानात के बारे में बेदारी लाने की कोशिश की है। हालांकि उनकी फिल्म मेकिंग के मशगले को लेकर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे, मगर मैंने कभी उनको रिप्लाई नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज शॉर्ट फिल्म मेकिंग कंपटीशन में पूरे महाराष्ट्र में मैंने पहला मुकाम हासिल किया है। इस फिल्म के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई है कि घर में पहले बड़े अफराद तंबाकू या सिगरेट इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, जिसको देखकर छोटे बच्चे भी मुतासिर होते हैं। बच्चे उस पिघले हुए लोहे की तरह हैं, जिसे जिस सांचे में डालोगे वो वही रूप लेंगे। अपने बच्चों के लिए अच्छा आदर्श बने, क्योंकि बच्चे जो देखेंगे वही सीखेंगे। इस तरह तंबाकू का इस्तेमाल पहले घर में, फिर दोस्तों और समाज में फैलता है। सरकर्दा मिली और समाजी तंजीमों का कहना है कि समाज की दीगर बुराइयों को भी खत्म करने के लिए इस तरह की मजीद शॉर्ट फिल्म बनाने की जरूरत है। देखते रहो भाई। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट। ये क्या कर रहा था तू? ये किसने सिखाया तेरे को? भैया मैं तो सिर्फ आप जैसा बनना चाहता हूँ। बच्चे उस पिघले हुए लोहे की तरह हैं, जिसे जिस सांचे में डालोगे वो वही रूप लेंगे। अपने बच्चों के लिए अच्छा आदर्श बने, क्योंकि बच्चे जो देखेंगे वही सीखेंगे। और इस बहुत ही ख़ास पैगाम के साथ ही यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें कर्नाटक से।